रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया नींद की आगोश में होती है, तब बिहार के बक्सर में स्थित राज राजेश्वरी देवी मंदिर में कुछ ऐसा घटता है जो सामान्य बुद्धि से परे है। जैसे ही सूरज ढलता है और मंदिर के भारी किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं, इस पवित्र स्थान का वातावरण अचानक भारी होने लगता है। सन्नाटे को चीरती हुई कुछ ऐसी आवाजें आने लगती हैं जो किसी भी साहसी व्यक्ति के पैर कपा सकती है। ये आवाजें किसी इंसान की नहीं, बल्कि उन पत्थर की प्रतिमाओं की है जिन्हें हम निर्जीव समझते हैं। हजारों साल पुरानी तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार इसकी नींव लगभग 400 साल पहले स्वामी भवानी मिश्र नामक एक प्रकांड तांत्रिक ने रखी थी। उन्होंने इस मंदिर को सामान्य पूजा स्थल के रूप में नहीं, बल्कि सिद्धि पीठ के रूप में तैयार किया था। मंदिर के मुख्य केंद्र में 10 महाविद्याएं विराजमान हैं। मां काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन मूर्तियों की स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा की ऐसी गुप्त तांत्रिक विधियों का पालन किया गया था जिसका प्रभाव आज 400 साल बाद भी वैसा ही बना हुआ है। आधी रात के बाद अगर कोई मंदिर की दीवारों के करीब खड़ा हो तो उसे स्पष्ट रूप से फुसफुसाहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य सभा चल रही हो, जहां ये दिव्य शक्तियां आपस में ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों पर चर्चा कर रही हो। तंत्र शास्त्र के अनुसार ये 10 शक्तियां ब्रह्मांड के अलग अलग पहलुओं को नियंत्रित करती है, और जब वे एक ही स्थान पर जागृत अवस्था में होती है तो वहां की ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वो ध्वनि तरंगों के रूप में बाहर आने लगता है। इस रहस्य की सबसे डरावनी परत तब खुलती है जब हम उन लोगों के अनुभवों को सुनते हैं जिन्होंने रात के अंधेरे में इस मंदिर की हलचल को महसूस किया है। कहते हैं कि इन 10 महाविद्याओं की मूर्तियों के बीच एक ऐसा ऊर्जा का चक्र बनता है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। कुछ पुराने पुजारियों का यह तक दावा है कि रात के विशेष प्रहर में मंदिर के भीतर से घुंघरुओं की झंकार और किसी के धीमे कदमों की आहट भी आती है। क्या यह संभव है कि जो मूर्तियां दिन में स्थिर रहती है वे रात के अंधेरे में जागृत हो जाती है? एक प्रचलित घटना के अनुसार सालों पहले एक व्यक्ति ने इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए रात के समय मंदिर परिसर में छिपने का दुस्साहस किया था। सुबह जब उसे बाहर निकाला गया तो उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। वो बस इतना ही कह पा रहा था कि उसने वो सुना और महसूस किया जो एक सामान्य इंसान के सहन करने की क्षमता से बाहर है। मंदिर की दीवारों से टकराकर आने वाली वो भाषा किसी आधुनिक बोली से मेल नहीं खाती। वो संस्कृत के उन प्राचीन श्लोकों और बीज मंत्रों की तरह लगती है जिनका प्रयोग केवल उच्च कोटि के साधक ही करते हैं। इस रहस्य का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि मंदिर की बनावट में किसी भी धातु का प्रयोग इस तरह किया गया है कि वो ध्वनि को सोखने के बजाय उसे गूंज में बदल देती है। लेकिन जब अंदर कोई इंसान ही नहीं होता तो वो ध्वनि पैदा कहां से होती है? यही वो बिंदु है जहां तर्क खत्म हो जाता है और अटूट विश्वास शुरू होता है। भवानी मिश्र की साधना इतनी कठोर थी कि उन्होंने इन मूर्तियों को जीवंत यंत्र बना दिया था। तंत्र शास्त्र के जानकारों का मानना है कि इन मूर्तियों को जागृत रखने के लिए जिन बीज मंत्रों का प्रयोग किया गया था वे आज भी इन पत्थर की प्रतिमाओं में धड़कन की तरह काम करते हैं। यही वह दिव्य ऊर्जा है जो रात के सन्नाटे में ध्वनि का रूप ले लेती है। आज भी यहाँ आने वाले साधक दावा करते हैं कि विशेष तिथियों जैसे कि नवरात्रि या अमावस्या की रात को ये हलचल और भी तेज हो जाती है। ये कोई संयोग नहीं है कि बक्सर के इस छोटे से मंदिर की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। लोग यहाँ केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस अनकही शक्ति का आभास करने आते हैं जो पत्थर की ओट में आज भी जीवित है। ये मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां तर्क खत्म हो जाता है और केवल अनुभव शेष रह जाता है। जो लोग इसे वहम मानते हैं उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर एक ही समय पर कई लोगों को एक जैसी फुसफुसाहट कैसे सुनाई देती है। क्या ये दिव्य शक्तियां हमें कोई संकेत देना चाहती है, या फिर
ये उस प्राचीन तांत्रिक साधना का चमत्कार है जिसे समझना कलयुग के इंसान के बस में नहीं। बक्सर का ये दरबार आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। यहाँ की हर प्रतिमा, हर पत्थर एक ऐसी अनकही कहानी कहता है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी सोच जहाँ खत्म होती है, ईश्वर की लीला वहां से शुरू होती है। अगर आप भी उस अदृश्य शक्ति के अस्तित्व को महसूस करते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही उन सत्यों को आपके सामने लाते रहेंगे जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है।